विवेक श्रीवास्तव की बात का जवाब देता हूं। इन्होंने कहा आजादी की लड़ाई में 1942 में अंग्रेजों का साथ देने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने बाकायदा लिखित माफी मांगी हुई है। 1962 में चीन का साथ देने के लिए बाकायदा लिखित माफी मांगी हुई है। और ये अर्बन नक्सल आज नहीं भाई, देखिए मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं बीच में नहीं बोलता, मैं बीच में नहीं। आप बोल रहे थे मैं बोला था, आप बोल रहे थे तो मैं बोला था क्या? मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। अरे सुनिए तो ना, अरे मैं सब तथ्यों, अरे विवेक जी सुन तो लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए ना, सुनने का सब्र रखिए। मैं तथ्यों के साथ बात मैं बता देता हूँ। देखिए अब पिनाक जी, विवेक जी देखिए सुनने का भी धैर्य रखिए ना। विवेक जी डिबेट में पूरे संयम से सुनते हैं, आप भी सुनिए जी। सिर्फ ये कह रहा हूं संयम नाम की चीज नहीं ना, ऐसा मनमथनाथ गुप्त का राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास है, जाके पढ़ लो कि किस तरीके से 19 सुन लीजिए ना, 1900 जब रूस, ये यहाँ से तो चलते नहीं है, रूस और इंग्लैंड एक साथ आए तो यहाँ पर सारे कम्युनिस्ट जो हैं, सारे कम्युनिस्ट अंग्रेजों का साथ देने लगे, साथ देने। देखो फिर बीच में बोल रहे हैं ये, ठीक है विवेक एक सेकंड। 1962 में आपने चीन का साथ दिया, हिंदुस्तान की फौज को खून तक देने से मना कर दिया, माफी मांगी। 1975 में आपने आपातकाल का समर्थन करने वाली कांग्रेस के बाद पहली पार्टी थी जिसने समर्थन किया था, वो कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास ठीक है। अब आप पवन जी के सवालों का जवाब दे दीजिए। अब दूसरा पवन जी ने कहा शर्म आती है क्या? आप एक बार बताइए कि आपको लगता है कि ये राजनीति पर एकाधिकार सिर्फ एक परिवार और परिवार के बाद सिर्फ कांग्रेस का है क्या? मैं राजनीति का विश्लेषक नहीं हो सकता क्या? मैं पढ़ाता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक होने के बाद मैं पढ़ाता भी हूं, मैंने पढ़ाई भी की है, मैं और भी काम करता हूं। मैं क्या राजनीति पर बात नहीं कर सकता क्या? ये कहां की है ये एकाधिकार? क्यों? यही बोला है उन्होंने कि हम है ही, और कोई कैसे आ सकता है इस देश में राज करने? ये तो हमारा एकाधिकार है। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, अरे बस राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, वो बताने में शर्म क्यों आती है कि कैसे आ रहे हैं भाई? वो बताने में बड़ी शर्म आ रही है साहब आपको। मुझे तो लगता है मोहल्ले में भी शर्माते होंगे ये बताने में कि आप संघ के हैं। ये बोलने में शर्म क्यों आती है? हमें कोई आपत्ति नहीं, आप बोलते रहिए दिन भर टीवी पर, लेकिन अपना परिचय देना सीखिए कि आप संघ के हैं तो बोलिए संघ के हैं। और अगर शर्म आती है संघ में रहते हुए तो मत रहिए संघ में, आ जाइए। ये क्या मतलब है? चाटुकारिता अरे संघ के हैं तो बोलने में क्यों शर्म आती है? ठीक है। अभिजीत जी एक सीधा आरोप लगाया है बीजेपी पर। मैं बतौर राजनीतिक विश्लेषक आपसे समझना चाहती हूँ, ये कह रहे हैं कि ठीक है हम तो अपने अध्यक्ष पद का चुनाव भी करते हैं ना, लेकिन बीजेपी में तो अध्यक्ष पद जो हैं वो नागपुर से तय होके आते हैं, सिर्फ ऐलान होता है नाम का, वहां तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। तो आप किस मुंह से परिवारवाद और इस तरह के आरोप कांग्रेस पर लगा सकते हैं? ये इससे पहले तो नागपुर क्या, ये तो कहीं और से भी कह सकते थे, इनके कहने से थोड़ा ना होता है। अब आप बताइए, किसी को मालूम था कि जगत प्रकाश नड्डा बनेंगे अमित शाह के बाद? आप में से किसी को मालूम था क्या? नितिन गडकरी बनेंगे, राजनाथ सिंह बनेंगे, ये किसी को मालूम था क्या? किसी को मालूम नहीं था। जय कृष्णमूर्ति, जना कृष्णमूर्ति, कुशाभाऊ ठाकरे, आपने अब तो अभी तो नाम भी भूल गए होंगे आप लोग। कोई उनके नाम पर कुछ ये नहीं है कि उनके नाम पर पार्टी चल रही हो, आप तो नाम भी भूल गए। मैं बताता हूं बात क्या है, असल में बात क्या है, जो समझनी चाहिए, स्वीकारनी चाहिए। तीसरी बात इन्होंने कही कि अपनी उपलब्धियों के बारे में बताते। इन्होंने पूरा भाषण सुना नहीं, इन्होंने सुना सिर्फ वही दुख की बात यह है कि जो राहुल गांधी के बारे में बोला, उन्होंने कहा जनधन खाते के बारे में बोला, उज्ज्वला योजना के बारे में बोला, बिजली के बारे में बोला, हाईवेज के बारे में बोला, शिक्षा के बारे में बोला, मेडिकल कॉलेज के बारे में बोला, एयरपोर्ट के बारे में बोला। जहां तक दूसरी बात, ठीक है अभिजीत जी, गुरु प्रकाश पासवान जी को भी मुझे चर्चा में 10 सेकंड और दे दीजिए ना। जी बोलिए 10 सेकंड तो दीजिए ना, मुझे 10 सेकंड तो दीजिए, लंबा समय देती हैं 10 सेकंड। ये कहा जाता है कि एयर इंडिया बेच दिया। एयर इंडिया में आप ये बताइए हिंदुस्तान का कितना प्रतिशत गरीब, जिसकी 32, इन्होंने कहा था जो 32 रुपए रोज कमाता है वो अमीर है। इनकी परिभाषा ये आई थी, जो डेली 32 रुपए कमाता है वो गरीबी की रेखा से नीचे नहीं है, वो एयर इंडिया में घूमता है। और होता क्या है कि एयर इंडिया का जो घाटा होता है वो मैं टैक्स पेयर के देता हूं। घूमते ये लोग हैं, ये सारे ये नेता घूमते हैं सारे उसमें, रोज इधर से उधर, कमाते कहां से मुझे मालूम नहीं चला आज तक, लेकिन उसका पैसा, उसका घाटा मैं भरता हूं। अब मैं घाटा नहीं भरूंगा, टैक्स पेयर घाटा नहीं भरेगा। वो गरीब आदमी, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, हर उस गरीब आदमी की, हर उस गरीब आदमी की जेब में वो पैसा पड़ा है जो एयर इंडिया के घाटे को, एयर इंडिया के घाटा देता था, टैक्स के रूप में देता था।
सरकार नहीं देती थी, मैं देता था। लेकिन ये पवन खेड़ा जैसे लोग, ये विवेक श्रीवास्तव जैसे लोग, ये लोग एयर इंडिया जनता के पैसे पर एयर इंडिया के हवाई जहाजों में घूमते थे, इसके जहाजों में घूमते थे ये, और पैसा मैं देता था, गरीब किसान देता था, गरीब मजदूर देता था। अब वो गरीब किसान और मजदूर पैसा नहीं दे रहा। आप 100% एफडीआई बोलिए, खा गए, खून पी गए, उनका खून पी गए। 45,000 करोड़ रुपए है, 45,000 करोड़। ठीक है, गुरु प्रकाश पासवान जी, मुझे एक बात बता दीजिए, आप लोग सिखों का नरसंहार याद दिला रहे हैं, उसके लिए आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आरोप आपके ऊपर यह भी लगता है कि टाइटलर से आपको आपत्ति है लेकिन टेनी से प्यार है। पिनाश जी, मैं सुन रहा था बातों को और बीच में नहीं भी सुन पाया था। मैं आग्रह करता हूं, देखिए पिनाश जी, आप हो, मेरे तीनों वरिष्ठ पैनलिस्ट हों, आप चारों मुझसे आयु में और अनुभव में और ज्ञान में बड़े हैं, लेकिन चर्चा सार्थक हो, तर्कों पे हो, तथ्यों के आधार पे हो तो बेहतर रहेगा। आरोप लगा गरीबी का। अब मुझे आज भी याद है कि 2013 में पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ माइंड, गरीबी एक मानसिक स्थिति है, ये कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने कहा था। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बता दीजिए। आरोप लगा बेरोजगारी का, तो बेरोजगारी के आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार थी 2007 से 14 तक, कितनी सरकारी नौकरियां दी गई थी? 6,18,000। पिछले 7 वर्षों में 6,80,000 सरकारी नौकरी दी गई है, 80,000 ज्यादा सरकारी नौकरी दी गई है। 29.5 करोड़ लोगों को, आपने 1 करोड़ का टारगेट रखा था। मैं बोलूं? हाँ जी, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ, वो टारगेट के बारे में आपको बताता हूं कि मुद्रा के माध्यम से 29.5 करोड़ लोगों को लोन मिला है, और 29.5 करोड़ लोगों में से 60% हमारी माताएं और बहनें और 50% SC ST OBC हैं। पवन जी चाहे हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं जब मैं बैकवर्ड की बात करूं, SC की बात करूं, ST की बात करूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ऐसे स्वभाव और संस्कार हैं, इनको सीताराम केसरी ही नहीं पचे। जिनको सीताराम केसरी जी नहीं पचे, जिनको नरसिम्हा राव जी नहीं पचे, उनको गुरु प्रकाश पासवान क्या पचेगा? हंसिए आप, मजाक करिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ यही दुर्भाग्य है। चेहरा जिंदगी भर गाले, हमारी मुस्कुराहट से भी आप पासवान जी, आप तो कमाल के निकले। कमाल है भाई, हमारी मुस्कुराहट से भी आपको दिक्कत है। अब हम मुस्कुराएं भी नहीं, हम भी मन महसूस कर बैठे रहे आपकी तरह। पूरे भारतीय जनता पार्टी का कैबिनेट बेचारा दिल दुखी होकर बैठा होता है क्योंकि उनकी चलती नहीं है, वो मुस्कुरा नहीं सकते। हमें तो मुस्कुराने दीजिए, हम मुस्कुराएं भी नहीं, उस पर भी अब आपकी पाबंदी हो जाएगी। कमाल के आदमी है साहब आप। राजनाथ जी मुस्कुराते नहीं हैं, उनकी मुस्कुराने के कोई कारण नहीं है उनके पास। गडकरी जी बेचारे परेशान रहते हैं, उनको तंग करते हैं प्रधानमंत्री जी। अब हम भी नहीं मुस्कुराएं? मुस्कुराहट पे आपको क्या आपत्ति है साहब? ठीक है, आप पर नहीं हुई मुस्कुरा रहे हैं। एक रूल बना दीजिए कि हमें मुस्कुराना अलाउड नहीं आपके शो पे। आप बोल दीजिए, मैं अभी चुप हो जाऊं, मुस्कुराना बंद कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, पिनाश जी से कहलवा दीजिए कि आपके शो पे मुस्कुराना अलाउड नहीं है। ठीक है, गुरु प्रकाश पासवान जी, आप अपनी बात करें, कौन मुस्कुरा रहा है, कौन चेहरा बना रहा है, उसे आप अलग छोड़िए। आप जरा अपनी बात कहें। मैंने आपसे सीधा पूछा था, आप मुझे कुछ और गिनाने लग गए। मैंने आपसे ये पूछा था कि आप सिखों के नरसंहार पर आवाज उठा रहे हैं, आप टाइटलर पे सवाल उठाते हैं, लेकिन जब कांग्रेस टेनी पर सवाल उठाती है तब आप कुछ नहीं कहते। जब अवस्थी जी हंस रहे थे तब लोगों को दिक्कत हो रही थी, तो इस प्रकार के दोहरे मापदंड, वो भी इतने कम अवधि में। पवन जी, मैं आपका सम्मान करता हूं। नहीं, हमने और तो सिर्फ उनको आपको कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अच्छा नहीं, ऐसा नहीं, आपने ताली बजा रहे थे, बीच में नहीं बोलूंगा। बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा चलिए, आते हैं तो अच्छे लगते हैं। जो भी मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा खूबसूरत लगता है, वो आपका हो या मेरा हो या अवस्थी का हो। आप मुस्कुराहट पे चलिए, दोनों मुस्कुराइए और बात को आगे बढ़ाइए। सीधे मुद्दे पर बात करते हैं। कुछ गंभीर आरोप लगे हैं, कुछ गंभीर सवाल उठे हैं, जरा उनका जवाब ले लेते हैं। तब तो खेड़ा साहब, आप तो उन्हें मौका दे रहे हैं एक अच्छे टफ क्वेश्चन से अलग होने का। पासवान साहब, जवाब दीजिए। नहीं, देखिए अवस्थी जी मुस्कुराएं तो इनको दिक्कत होती है। अरे ठीक है, मुस्कुराहट से आगे बढ़िए। इसीलिए मुझे लगता है अवनी जैसी मुस्कुराएं तो हमें दिक्कत नहीं है। आप बोलिए, वो उनको होगी। अरे ठीक है, मुस्कुराहट से आगे बढ़िए, टाइटलर और टेनी पर आ जाइए।